जय हिंद। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं धारा क्या होता है। किसी चीज का धड़ाधड़ बहना धारा कहलाता है। किसी चीज का अचानक बहना धारा कहलाता है। जैसे जल फेंक दिया जाए तो वो जल की धारा, दूध फेंक दिया जाए तो वो दूध की धारा। अगर इलेक्ट्रॉनों का धड़ाधड़ बहाव हो, इलेक्ट्रॉनों का बहाव हो, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी चीज धारा जो होता है, धारा के लिए ढेर सारा की बात की जाती है। ठीक है, तो कई ढेर सारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों का धड़ाधड़ बहना हो तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। The flow of electron is known as current। तब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जो मात्रक होता है इसका एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा 1 एम्पियर बराबर जो विद्युत धारा होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा कि वो विद्युत धारा कहलाएगा। यदि 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर की धारा है तो 1 एम्पियर की धारा में 625 के आगे एक जीरो लगा के फिर 15 ठो ऐसे 0 लगा दिया। ठीक है, ऐसे 15 ठो, 3 3 6 3 3 9 3 12 3 15, तो वही 625 के आगे एक जीरो लगा के फिर 15 ठो जीरो ऐसे धड़ाधड़ लगा देना। तो मतलब 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन आता है, हमारे शरीर में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। यदि हम 1 एम्पियर की धारा को टच करते हैं तो झटका से इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में झटका से आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, झंझना जाते हैं। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख देते हैं 6.2 गुणित 10 6.25 गुणित 10 की घात 18। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर में। यदि 12 एम्पियर हो तो 12 एम्पियर है तो 12 का गुणा, मतलब उतना गुना हो जाएगा। अब समझते हैं कि आखिर विद्युत धारा जो इसको इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कोनो चीज के बिना धक्का दिए नहीं। अगर हम दूध को फेंक रहे हैं, यदि हम जल को फेंक रहे हैं तो हम फेंकने वाले हमने धक्का दिया ना दूध को, हमने फेंका ना जल को। तो जो इलेक्ट्रॉन है, हमको ये भी समझ में आना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन है आखिर से इलेक्ट्रॉन को कौन फेंक रहा है। इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है वोल्टेज, और ऐसे वोल्टेज धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन सन देना उधर भागेगा, ससरा के ऐसे झन देना भागेगा। और दो चीजें होती हैं, एक को धक्का देता है और एक को रोकता है। एक को इधर से ठेलता है, एक ही रोकता है, तो उसको प्रतिरोध बोलते हैं। जब भी आपने देखा होगा दो लोगों में झगड़ा होता है तो तीसरा मजा लेता है। दो लोगों में झगड़ा होता है, एक तो इधर इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा है, वो उधर से रोक रहा है, तो इन दोनों में बेचारा इलेक्ट्रॉन पिसा ही रहा है। कोनो उधर से ठेल रहा है, कोनो उधर से ठेल रहा है, वोल्टेज उधर से ठेल रहा है, और जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध इधर से, और बेचारा जो इलेक्ट्रॉन है बेचारा लाल होते चले जा रहा है। आपने देखा होगा जब
दो चक्की चलती है, दो चक्कियां चलती है, तो बीच में गेहूं पिसाई जाता है। और घर पर आपने लड़ाई उड़ाई देखा होगा गांव में, कुछ लोग लड़ाई गाली देके करते हैं, गाली देके, और कुछ लोग गरमाए जाते हैं और कुछ लोग गरमाए के मारने लगते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा चालक है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन क्या करता है, जब इसमें वोल्टेज प्रवाहित किया जाता है, जो वोल्टेज इसको दिया जाता है, विद्युत धारा दिया जाता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उधर से प्रतिरोध है और इधर से वोल्टेज ठेल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बेचारा गर्मा के लाल हो जाता है। तो इंसान, इसमें दो लोगों का लड़ाई हुआ कि तीसरा मजा लेगा। तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन तो गुस्से से एकदम आग बबूला हो गया, लाल हो गया। तो इंसान ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, लो ससुरा तुमको बल्ब में डाल देते हैं, तुम बल्ब में रहो और तुम दो लोग लड़ाई करेगा, तुम जलो जलो खूब। और ये टंगस्टन क्या जलने लगता है। इसको क्या किए, इसको हमने टंगस्टन के तार को बल्ब में फिलामेंट के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का, आपने देखा होगा, ठीक है। क्योंकि ये जब इसको विद्युत धारा दी जाती है तो ये जलने लगता है, आग बबूला होता है, गुस्साए, कुछ लोगों को होते हैं गुस्साए तो ये जलने लगते हैं ना, इसे गुस्सा आ जाते हैं। तो इसी तरह टंगस्टन। अब दूसरा है नाइक्रोम के तार, ठीक है। जब नाइक्रोम के तार पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो नाइक्रोम का तार भी ससुरा जलने लगता है इससे। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, लो तुम जलो खूब। तो इसको क्या किया हमने, हीटर में डाल दिया, लो तुम जलो खूब, हीटर में डाल दिया। तो हीटर में नाइक्रोम का तार लगता है। अब बात आई कॉपर की, कॉपर की जब बात आई तो कॉपर को जब विद्युत धारा दोनों लोग दिया जाता है तो ये का ससुरा करता है, ये नाचने लगता है। जब इसमें विद्युत धारा दी जाती है तो ये ऐसे नाचने लगता है। तो हमने कहा बहुत अच्छा, इंसानों ने कहा बहुत अच्छा, तुम ऐसे नाचो, मेरा काम आसान। तो इसको क्या कर दिए, डाल दिए पंखा में। तो जो कॉपर का तार है, कॉपर के तार से वाइंडिंग किया जाता है, जब इसको विद्युत धारा देते हैं तो ऐसे झुक झुक नाचने लगता है, ठीक है। अब हम समझते हैं, इतना जब वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तो टच करते हैं तो झटका देता है ना, तो वही गनोन है, और लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, यही है भैया। 440 वोल्ट का जब झटका लगेगा तब का होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेज के बारे में। न्यूट्रल और फेज के बारे में समझते हैं। न्यूट्रल और फेज क्या होता है और अर्थ क्या होता है। न्यूट्रल, फेज और अर्थ को समझते हैं। आप लोगों के घर में टीवी, कूलर, फ्रिज, खासकर फ्रिज में आप लोगों ने देखा होगा 3 पिन की सॉकेट लगी होती है, ऐसे 3 पिन लगा रहता है। तो उस पिन में एक तो हो गया फेज, दूसरा हो गया न्यूट्रल, तीसरा हो गया अर्थ, ठीक है। जब इधर से विद्युत धारा दी जाती है, फेज में जब विद्युत धारा जाती है, ठीक है, ये फेज हो गया। अब विद्युत धारा जाती है तो इसको आने के लिए न्यूट्रल भी जरूरी है, ठीक है। अगर जब ऐसे न्यूट्रल और फेज जा रहे हैं मिलके ऐसे, कभी कभी अचानक क्या होता है, लाइट तेज या कम करती है, या कभी कभी हवाई करंट भी आ जाता है। तो इसको हवाई करंट को दूर करने के लिए एक
तीसरा जो 3 ठो सॉकेट बनी रहती है, ऐसे ऊपर वाले का ये जब वायरिंग करने लगते हैं तो क्या करते हैं, अर्थिंग से जोड़ देते हैं, अर्थिंग से जोड़ देते हैं, जिससे अगर विद्युत धारा तेज हो, ज्यादा तेज हो, तो वो क्या करे, हमारे जमीन में चले जाए। आप लोगों ने देखा होगा मिस्त्री लोगों के, तो मिस्त्री लोग क्या करते हैं, जब आपके घर में वायरिंग वगैरह इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो कहते हैं भाई मुझको मत छू, क्योंकि जब वो तार को जोड़ते रहते हैं तो कहते हैं मुझको मत छू। जब वो तो बन जाते हैं उस समय फेज, और अगर आप छू लेंगे, अगर आप ऐसे उनको छू लेंगे तो आप बन जाएगा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल और फेज मिलके उनको मार देगा करंट, ठीक है। और ऐसे नहीं मारेगा, जब आप छू लेंगे तो आप वो रहेंगे फेज और आप बन जाएंगे न्यूट्रल, तो करंट मार देगा, आपको मारेगा, उनको भी मारेगा। ऐसे ही क्या होता है, कौवा बहुत गुमान में, जो कौवा होता है इस पे बैठा रहता है, ठीक है। कौवा हमको थोड़ा बनाने नहीं आ रहा है, इस पे बैठा, तार पे बैठा रहता है, तो इसको करंट नहीं मारता। जब इसका पंखवा ऐसे छुआ जाता है, जब न्यूट्रल में भी छुआ जाता है, ठीक है, तो बेचारा इनका क्या होता है, उधिरा जाते हैं। जब एक तार पर बैठे रहेंगे, या तो फेज पर या न्यूट्रल पर, किसी एक पर बैठे रहेंगे तो करंट नहीं मारेगा। जब ये दो चीजों पर, एक तो न्यूट्रल और फेज दोनों पा जाएगा, तो इनको भी मार देगा। तो यही होता है न्यूट्रल और फेज। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो में हम काफी कुछ और सीखेंगे विद्युत धारा के बारे में। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। चलते हैं, जय हिंद।